बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आपको मेरी तरफ से अल जलाल स्टूडियोज़ की टीम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी सारी इबादत को कबूल फरमाए। नाजरीन, आज के ईद के इस ख़ास एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो टीवी में काम कर चुकी हैं एज एन एंकर, जो मीडिया में बहुत वेल नोन हैं और जीटीए की बड़ी पर्सनैलिटीज़ में से उनका नाम भी आता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नन अदर देन हिना सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सलमान? बस ठीक ठाक। हिना, आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट यू ऑल डे। मैं आपके बारे में बहुत बात कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि हिना खुद हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस करवाएं कि हिना कौन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो ईद मुबारक और बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत ही इबादत जो है ना इस बार हमने बटोरी है, क्योंकि ये ईद जो है ना मेरे लिए बहुत ख़ास रही है सलमान। सो ये मैं बाद में शेयर करूँगी कि क्यों ख़ास रही है, लेकिन मैं अपने तारुफ़ कराना चाहती हूँ मेरे अपनों से, जो हमारी कम्युनिटी है जो हमें आज देख रही है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड देन गिविंग मी अ वॉइस to share my experience and share my feelings for Eid and Ramadan and also what's going on. So मैं हिना सिद्दीकी अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन कहती हूँ बाय हार्ट। एंटरप्रेन्योर हूँ, हिना सिद्दीकी फाइनेंशियल सर्विसेज की फाउंडर हूँ, सीईओ एंड उसके अलावा ऑटिज़म एडवोकेट हूँ। वो मेरा एक पर्सनल अलाइनमेंट है इस कॉज के साथ में। और उसके अलावा मीडिया पर्सनालिटी, आई लव टू शेयर थ्रू माय प्लेटफॉर्म हिना सिद्दीकी शो, जो मैंने पिछले सालों दिए हैं कम्युनिटी को। उसके ज़रिए अवेयरनेस और एक मैसेज स्प्रेड करना हमारी कम्युनिटी में कि कौन से मुद्दे, कौन सी बातचीत या कौन से चीज़ें मैटर करती हैं। राइट। सो दिस इज़ अबाउट मी। बहुत ज़बरदस्त। हिना, मैं बहुत सी चीज़ों पे आपने जो मेंशन की है मैं उन पे बात करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे ऑटिज़म के हवाले से, फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से, जो आपका कैरियर है टीवी और कम्युनिटी के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। पर सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट ईद। ईद पे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, ईद पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो बताएं आपके क्या प्लान है ईद के आज। ईद पे एक्चुअली वी आर इनवाइटेड टू आवर फैमिली। हमारे चचा ताए वगैरह तो वो सब लोग मार्खम में हैं, तो वहाँ से हमें एवरी ईयर इनवाइट आता है। अच्छा। दोनों ईद पे। अच्छा अच्छा। सो हम ईद अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं, तो सब लोग चचा वगैरह, फूफी एंड ऑल सारे कजन्स, ऑलमोस्ट वी हैव 50 to 100 फैमिलीज। अच्छा, बहुत माशाल्लाह। क्लोज, हाँ जी। तो हम सब लोगों का ओपन हाउस होता है, तो हम सब लोग वहाँ तैयार होके जाते हैं और खाना सुबह से लेकर दोपहर से लेकर 12 बजे से 6 बजे तक नॉन स्टॉप चलता है। सो दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट एंड वी सी आवर लव्ड वंस। सबसे मुलाकात होती है कज़न से, फैमिली से, और इट्स जस्ट लाइक अ रीयूनियन राइट। ऑन ईद। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी डू यूजुअली। ग्रेट। हिना, मैं थोड़ा सा कैंडिड कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। जब हम पाकिस्तान में थे, छोटे होते थे, पाकिस्तान में ईद करते थे, पाकिस्तान की ईद के साथ कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अनस्पोकन कंपटीशन होता था बचपन में हमारा कपड़ों का, कि किसके कपड़े अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे जब फैमिली गैदरिंग्स होती है, तो क्या ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि यार एक दूसरे से बेहतर लगना है हमें ईद पे? सलमान, ऑनेस्टली दिल से ये बात बताऊं तो ये बचपन का शौक बचपन तक ही महदूद रह गया मेरे अंदर एक्चुअली। अच्छा। जैसे एक रियलिटी चेक होता है लाइफ में, वैसे ही शादी होती है, बच्चे होते हैं। सो आई थिंक वो फोकस ना शायद मेरा शिफ्ट हो गया। मैं अपनी बात करूंगी, मेरा वो फोकस वैसा नहीं रहा। अब अच्छा। मेरा ये होता है कि जो आ रहा है बिस्मिल्लाह, जो मिल गया पहन लिया, जो हो गया, जो खुशियां सामने आ गई उन्हें बटोर लो बस। सो आई एम नॉट too much focusing on the material side anymore. I think that's just because of I found the true meaning of happiness. अच्छा, ठीक है। तो जब ईद पे गैदरिंग होती है, तो ऑफ कोर्स यू नो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं। व्हाट डू यू गाइस डू टुगेदर? बच्चों के इसलिए तो हम लोगों ने गेम्स, एंटरटेनमेंट और वो सारी चीज़ें रखी होती हैं। बेसमेंट में सब लोगों का शुगर मेला चल रहा व्हाट होता है। अबाउट ईटिंग आउट? Eating out is just like on the second and third day. या ठीक So है। the first day हम लोग फैमिलीज में होते हैं, सब बिल्कुल खानदान, क्लोज कनेक्शन। राइट। वो लोग हम फिर सेकंड से थर्ड डे में या फोर्थ डे जो होता है, जो बाकी के ईद होते हैं, वो हम लोग मिल मिला के बाहर जाते हैं, खाते हैं। वो
बाहर का होता है। वैसे मैं बहुत कम बाहर का खाती हूँ बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ माई मीडिया करियर इतना बाहर खाया है कि नाउ आई एम एट अ पॉइंट आई कैन नॉट डू इट एनी मोर। You're just like, okay, I don't want to do this आई डोंट वांट anymore. टू डू दिस Exactly. एनीमोर। घर का बहुत अच्छा लगता है मुझे, घर Exactly. के खाने, इट्स मोर हेल्दी, इट्स मोर लाइक यमी आई फाउंड। तो जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है मेरे लिए। सो आई थिंक ईटिंग आउट इज जस्ट लाइक ओके फॉर मी, बट आई वुड लव टू हैव दैट फीस्ट एट होम। जबरदस्त। पाकिस्तान में काफी ईदें की होंगी, कंपेयर करती हैं कभी कभी सबकॉन्शियसली कि यार वहां पे हम ये करते थे, अब ये करते थे, या मेमोरीज? सलमान, मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, इंडिया में भी ईद की होगी आपने? सो द थिंग इज कि आई एम वेरी क्यूरियस कि हम में मेरे माइंड में एक पिक्चर है पाकिस्तान में ईद की, तो आई वांट टू नो कि इंडिया में ईद कैसे होती थी बचपन में। श्योर। इंडिया में ईद एक्चुअली हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी में रहते थे, मल्टीकल्चरल थी। तो हमारा है ना, जैसे मुस्लिम्स का होता है पाकिस्तान में, दिख रहा होता है सबने तैयारियां की हुई हैं, पहना हुआ है, शीर आ रहे हैं, खाने हो रहे हैं, बिल्कुल सही ऐसा बात है। ऐसा नहीं होता था अच्छा। इंडिया में। एक्चुअली वी वर इन अ मल्टीकल्चरल। तो हमारे यहाँ क्या होता था, हमारे यहाँ सब कुछ बनता था, और जो हमारे नॉन मुस्लिम्स नेबर होते थे उनके घरों में बिरयानी, मुर्गे, कोरमे एंड देन शीर जारी होती थी। जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे उनका मतलब उनका तो ये रहता था, उनको ईद का पता होता था कि भाई ईद है, हमारे यहाँ शीर आना चाहिए, हमारे यहाँ बिरयानी आनी चाहिए। तो living in a non-Muslim community and sharing our happiness with other community, other faith, which is so incredible feeling, जो कि आज के दौर में, आज के माशरे में मुश्किल ही आपको दिखने को मिलेगा, जो आजकल कम्युनिटी के या कह लो कि मुल्कों के हालात है। बट इट वाज नेवर लाइक दैट जो आज की सिचुएशन है और जो हमारी मीडिया पे दिखाया जाता है। इट वाज सो क्लोज कनेक्टेड कम्युनिटी। तो दैट्स अमेजिंग। आई मीन आई एम जस्ट पिक्चरिंग इन माय माइंड कि कैसा होगा। तो अभी आपकी सबसे मेमोरेबल मेमोरी क्या है ईद पे इंडिया में? और बाय द वे लेट मी ऐड अ क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया वर यू? दिल्ली। दिल्ली, अच्छा, ऑफ जी। कोर्स दिल्ली, बहुत कैपिटल ऑफ इंडिया। जी। तो व्हाट्स योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ ईद्स? जब छोटी थी तो मामू और खाला वगैरह के यहाँ हम लोग चांद रात मनाते थे। सही। तो वहाँ पे ना खाला मेहंदी लगाती थी, और जब रात में मेहंदी लग जाती थी ना, तो रात का जो डिनर होता था ना, तो वो अपने हाथों से खिलाती थी, खाला जो होती थी। दैट्स सो स्वीट। सो वो हाथों में भी और पैरों में भी मेहंदी लगती थी, हमारे खाला ही लगाती थी। अच्छा। और उसके बाद हम ऐसे बैठ जाते थे सलमान, और उसके बाद हमारे मुंह में निवाला जा रहा होता था, और आई वाज लाइक प्रॉब्ली 8 years old और 10 year old, एंड वो जा रहे होते थे। और अगले दिन सुबह होती थी, खाला फिर भी हाथ नहीं धोने देती थी, और वो मेहंदी लगी हुई होती थी, अब तेल लग रहा होता था, वो डार्क हो जाएंगे। अब मैं कहती थी अब मैं धो लूं, नहीं 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 अभी नहीं, अभी कपड़े पहन जाओ। मतलब मैक्सिमम टाइम वो मेरे हाथ धुलने नहीं देती थी। सच अ लव एंड अफेक्शन जो आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, कि आपकी मतलब मामू गोद में उठा रहे हैं, पैर में मेहंदी लगी हुई है और कह रहे हैं कि भाई वहां बैठ जाओ, नाश्ता हो गया। सो दोज मेमोरीज लाइक दे आर स्टिल लाइक इन देयर इन माय माइंड, एंड जो रिप्लेस नहीं हो सकती या दोबारा हम क्रिएट नहीं कर सकते। ना तो वो उम्र रही है, ना वो माहौल रहा है, ना वो वक्त रहा है, बट बस वो यादें रह गई है ना। पर अब आप बच्चे थे, अब हो सकता है आप यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन के साथ वही करना चाहते हो, खाला का रोल आप ले सकती जी। कभी ट्राई किया? अच्छा, That's किया a है। tricky question actually. The thing is कि चांद रात के दिन ज्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग अपने घरों में ही होते हैं। तो ऑनेस्टली सच बात बोलूंगी, और जो मेरे नीज नेफ्यू है वगैरह, उनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन मेहंदी वगैरह लगाना तो अभी तक नहीं पॉसिबल हुआ। लेकिन जब शादियां वगैरह या कोई ऐसी चीज होती है, देन आई डू, बिकॉज आई नो हाउ टू डू इट। सो लेकिन अपनी बेटी की मेहंदी मैं बहुत लगाती हूँ, और उसे बहुत शौक है रात में, चांद रात के दिन, तो मैं उस पर अपना शौक पूरा करती हूँ। वो खुश होती है, वो पूरा अपना सब कुछ चीज कर रही होती है, तैयारियां। जबरदस्त। यहाँ पे वैसे बहुत से इवेंट्स भी होते हैं ईद पे। मिला ईद मिला। बीइंग अ मीडिया पर्सन आपको काफी इनविटेशन भी आते होंगे। खैर, दैट बीइंग सेड, है ना, टॉक टू मी अबाउट वेलफेयर वर्क यू आर डूइंग। जो आप काम कर रही हैं उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, तो वी कैन आस्क क्वेश्चन। ऑटिज्म के हवाले से आपने बात की थी जी। इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू यू? ऑटिज्म कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी। कहानी आज शुरू नहीं हुई थी, अभी नहीं, बट years back. Okay. जब I was going through with different experiences raising my autistic son. He's माशाल्लाह 13-year-old now. बट जब से वो छोटा था तब से जाहिर है जिंदगी में मसले मसाइल चैलेंजेस चले जा रहे थे, और उनको फेस करते करते एक ऐसा वक्त आया जब मैं अपनी शनाख्त भूल गई, और भूल गई सुबह उठ के शीशा भी देखना होता है, बाल भी बनाने होते हैं,
कपड़े भी बदलने होते हैं। आई वाज सो लॉस्ट सलमान, लाइक इस कदर मेंटल हेल्थ की हालत खराब हो गई थी कि अपने आप को पहचानना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा हम्म, मैं आई वांट टू टच बेस ऑन इट, क्योंकि हमारी ईस्ट इंडियन कम्युनिटी जो है उसमें ये टॉपिक बड़ा टैबू है, इस पे बात करना बड़ा मुश्किल है, और लोग रियलाइज नहीं करते कि डिप्रेशन इज अ रियल इशू। बिकॉज एंड डिप्रेशन की वजह ये नहीं होती कि आपको कोई उदासी है, इज जस्ट बिकॉज you're not able to spend time with yourself. It sounds like that was the case with you. एब्सोल्युटली, क्योंकि जाहिर है सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। आप Support अकेले system होते नहीं हो, है। आप अकेले होते हो, आप सही। अपने बच्चे को खुद देख रहे होते हो और दुनिया बिजी है, सब लोग बिजी है, सबके अपने चैलेंजेस हैं। तो हमारे लिए जो ऑटिस्टिक फैमिली है, जिनके पास वो बच्चे हैं, अगर उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेट नहीं कर रहा, कोई बता नहीं रहा कि हेल्प मौजूद है। मुझे नहीं पता था हेल्प है, मैंने इतने साल आंख बंद करके किस्मत का फैसला, अल्लाह का फैसला और यही जिंदगी है मान के आगे बढ़ रही थी। अनलेस अंटिल थिंग्स बिकम सो सिवियर कि हमारे हालात बहुत बिगड़ने लग गए, और उसके बाद मैंने डोर नॉक किया पुलिस का, हॉस्पिटल्स का एंड सोशल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का। वहां से मुझे पता लगा कि देयर इज अ हेल्प। वो हमें पता ही नहीं होते, क्योंकि जब तक हम उस कंडीशन पे नहीं आते तब तक सोशल सर्विसेज वाले भी मुंह नहीं खोलते, तब तक पुलिस भी आपको नहीं बताती कि खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई मसले मसाइल हैं तो इनको कहाँ सपोर्ट सिस्टम कहाँ है। सो वहां पर बहुत देर हो चुकी थी सलमान। सो मैं अपने जो मसले मसाइल से जूझ रही थी ना, और मैं ये सोची थी कि इतने अरसे बाद आके मुझे पता लगा देयर इज अ हेल्प, देयर इज अ सपोर्ट, देयर इज अ फंडिंग देयर। सो तब मुझे महसूस हुआ कि इसका मतलब ये है सिस्टम ब्रोकन है, कम्युनिटीज का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है उन सपोर्ट सिस्टम से। देन आई थॉट दैट अगर मुझे नहीं पता लगा, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं सलमान जिनको बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। That would have been my next question. तो आपको हेल्प ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम हुई, तो अब लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि हाउ डू दे फाइंड हेल्प हु नीड्स हेल्प? सबसे पहले आप एक सोशल वर्कर फाइंड करें। ओके। चिल्ड्रन एड ऑर्गेनाइजेशन है, हम उससे बहुत डरते हैं कि भाई वो हमारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे, बच्चों को ये हो जाएंगे, हमें महरूम कर देंगे बच्चों से। ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत बच्चे हैं टेक केयर करने के लिए, बहुत जिम्मेदारियां हैं। वो आपके बच्चों को तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक आप गैर जिम्मेदार पेरेंट्स नहीं होते। Hina, let's break down a little bit. How do we contact them? How do people who need to contact them, वो कहाँ से उनकी information कहाँ से मिलेगी? Okay, so what you need to do is that's the first thing you need to do. ऑटिज्म सपोर्ट, ऑटिज्म सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आप गूगल करेंगे, उधर आपको जाएंगे तो आपको वहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। मेरे केस में क्या हुआ, मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ जो सपोर्ट सिस्टम बनी है। चिल्ड्रन एड वर्कर, मुझे एक असाइन कर दिया था चिल्ड्रन एड वर्कर, जो मेरे बेटे का केस जो है ना हैंडल कर रहा था। years, almost 2 years हमारी फाइल खुली हुई थी। And if I'm not wrong, she was all paid for or he was all paid for? Yes, okay, perfect. तो बेसिकली वो आप चिल्ड्रन एड सर्विसेज जो होती हैं वहां पर रीच आउट करें, उनके पास बहुत फंडिंग है। Great. सलमान, उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं जो हमें नहीं पता है। वो मतलब आपके घर का शीशा अगर टूट गया है ना और आपको उसे रिपेयर कराना है और आपके बच्चे से टूटा है तो वो उसको आपकी कॉस्ट भी देंगे। मतलब इतने, मेरे घर के तो पता नहीं क्या से क्या हुआ था। एंड देन आई रिक्वेस्ट, मेरे बेटे ने दरवाजा तोड़ दिया था अग्रेशन में, तो हमारे वो दरवाजे की कॉस्ट भी उन्होंने रिप्लेस की थी। तो देयर आर लाइक यू नो, आप अपने बच्चे पे गिव अप करने से पहले इन सब रिसोर्सेज को नॉक करें, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएं, ऑटिज्म सपोर्ट सर्विसेज के पास जाएं। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन लोगों के बच्चे बहुत सिवियरली ऑटिस्टिक हैं, CPRI, कैनेडियन पेरेंट्स रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली इसमें क्या है, CPRI अगर आप गूगल करेंगे तो इसमें आपके बच्चे का इन होम, नॉट इन होम बट ऑन साइट फैसिलिटी है, जिसमें आपके बच्चे को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, डिपेंड सिवियरिटी ऑफ द ऑटिज्म, तो उसके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिलता है। राइट। और दैट इज समथिंग लाइक वेटिंग लिस्ट है, लेकिन देयर इज अ होप। अमेजिंग। हिना, टू माय नॉलेज, आई नो इट बट आई वांट आवर व्यूअर्स टू नो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रही हैं टू हेल्प किड्स विद नीड्स, तो उसके बारे में लोगों को बताना चाहेंगे? सलमान, मैं अक्सर वर्कशॉप्स करती हूँ ऑटिज्म पेरेंट्स के लिए। दैट इज माय वॉलंटियर वर्क। अगर किसी भी जो ऑटिस्टिक फैमिली हो उनको मुझसे कोई भी मालूमात चाहिए, वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। किसी भी रिसोर्सेज के लिए आपको कोई भी मालूमात चाहिए, आई एम ऑलवेज हियर। दैट इज माय एडवोकेसी। और दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि इस सब चीज़ों से जूझते जूझते सलमान, हमें जो है ना मेंटल हेल्थ क्राइसिस में हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई सुनने सुनाने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करूंगी मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से।
आपको प्रीपेड सर्विसेज मिलती हैं। जो चिल्ड्रन एड वाले लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी फ्री में देते हैं। कुछ सेशंस होते हैं 8 to 10 सेशन जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सके। इन मसले मसाइल में उनकी मेंटल हेल्थ बहुत डैमेज होती है। सो वो एक चीज़ है। प्लस जो मैं अभी जिस बात पे मैं आना चाह रही हूँ वो है मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एक नसीहा। नसीहा। नसीहा जी, मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं रमज़ान में मैं उनके लिए फ़ंड रेजिंग कर रही हूँ। और मेरी सबसे इल्तिजा है कि अगर लोग मुझे जानते हैं मेरी प्रोफाइल पे जाएं, लिंक मौजूद है वहाँ पर डोनेशंस के लिए। आपकी सदका और ज़कात दोनों के सेपरेट लिंक हैं, वहाँ जाके डोनेट करें। वो ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है बेसिकली, वो एक हेल्पलाइन है। जब रात के 2 बजे आपको तकलीफ हो, आप मेंटल हेल्थ क्राइसिस से, चाहे वो कोई भी मसला हो, आपके घर में आप नहीं बात कर सकते हो, आप उस लाइन को कॉल करें। 24/7 वो फ़ोन उठाएंगे और आपकी बात सुनेंगे सलमान, और दैट्स वेरी आपको ब्यूटीफुल। एक कंफर्टिंग फीलिंग देंगे और आपको महसूस कराएंगे यू आर नॉट अलोन, समबडी इज देयर। नो मैटर आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपके पास आपको सोल्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपको एजुकेट जरूर कर सकते हैं हाउ टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही। सो इट्स लाइक अ सपोर्टिंग 24/7 इस्लामिक हेल्पलाइन। एक है हमारी कैनेडियन हेल्पलाइन, एक ये है हमारी इस्लामिक जो इस्लाम के दायरे में रहकर आपको हेल्प आपको करें। हेल्प करेगी। ब्यूटीफुल। नसीहा को कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? एनी इंफॉर्मेशन, हाउ डू पीपल फाइंड नसीहा? एब्सोल्युटली, nasiha.org पे जाएं और उनके सोशल मीडिया पे नसीहा आप सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च हाउ डू करेंगे, वी स्पेल नसीहा फॉर पीपल टू नो? NASEEHA। NASEEHA यस, डॉट ORG। ORG ब्यूटीफुल। जी। अच्छा और हिना। इनका मिसिसागा में ऑफिस है, अगर कोई जाना चाहे इन पर्सन तो मिसिसागा में जाकर रीच आउट कर सकता है। हेल्पलाइन भी है और आप टैक्स एग्जाम रिसीट देते हैं या आपको कि आप फाइल कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। सही है ना। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है और ये बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया और मुझे लगता है बड़ा मुश्किल सवाल है। कई पेरेंट्स मानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे में इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है और वो डिले करते जाते हैं। हैव यू सीन केसेस लाइक दिस? हैव यू सीन स्टोरीज लाइक दिस? व्हाई इज दैट एंड व्हाट्स द सॉल्यूशन? मैं खुद उनमें से एक हूँ अच्छा। जी। जब मेरा बेटा 2 साल का था तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा ही इज ऑटिस्टिक। मैं मानने को तैयार नहीं थी सलमान, क्योंकि जब मैं ऑटिज्म पे रिसर्च करती थी तो मुझे सीवियरली ऑटिस्टिक चाइल्ड और हाइपर एक्टिव चाइल्ड नजर आते थे और मैं कहती थी मेरा बच्चा तो ऐसा है ही नहीं, हाँ मैं ऑटिस्टिक नहीं हो सकता। एंड दैट्स वेयर आई डिड नॉट नो, आई वाज नॉट एजुकेटेड इनफ, नॉट अवेयर इनफ कि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, एक रेनबो है, उस रेनबो में यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे शेड्स हैं। डिफरेंट तो कैटेगरीज हैं। एक ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे से डिफरेंट है। जरूरी नहीं है जो ट्रेट्स मेरे बच्चे में है वो दूसरे बच्चों में भी हो, लेकिन हाँ एक कॉमन फैक्ट है, स्पीच डिले होता है। सबसे पहला साइन जो है वो स्पीच डिले है। दूसरी चीज ये है कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है, बोलता हुआ बच्चा चुप हो जाता है, आई कांटेक्ट खत्म हो जाता है। प्लस एक बच्चा जहां बैठा हुआ है बैठा ही रहेगा, मतलब वो एक्टिव नहीं नजर आएगा, या फिर अगर कोई एक्टिव होगा तो इतना हाइपर एक्टिव होगा कि वो सेल्फ रेगुलेशन होगी नहीं उसके पास। सो इसलिए लुक इनटू द रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने बच्चे के पीडियाट्रिशियन के पास जाएं। आपको मानने न मानने की जरूरत है ही नहीं सलमान, आप डॉक्टर के पास जाएं, स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनसे डायग्नोज करवाएं, उनकी बात सुने, लोगों की बात ना सुने। मैंने यही किया जब मेरे दिल को सुकून नहीं मिला और मेरे बच्चे, बोलता बच्चा चुप हो गया, बोलता हुआ बच्चा था मेरा, और 2.5 साल की उम्र में म्यूट। और फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा स्पीच डिले। तो 6 महीने बाद नंबर आया स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का, मेरा बेटा 3 साल का हो चुका था। और फिर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ने 10 मिनट में देखने के बाद कहा इट्स नॉट जस्ट स्पीच डिले, इट्स ऑटिज्म। एंड ऑटिज्म में आपके बच्चा जो है स्पीच लॉस्ट कर गया है आप अपनी। सो वो एक चीज़ है जो प्रोफेशनल आपको कहते हैं तो आप उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। औरों की बात को आप यस और नो कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है। और एक और सलमान जो बात है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया ना और आपने डायग्नोसिस लिया नहीं डॉक्टर से, तो आपको सपोर्ट सिस्टम, कोई फंडिंग, कोई गवर्नमेंट की ग्रांट्स कुछ नहीं मिलने वाला जब तक You आपके will हाथ में। and you will struggle to how to behave or how to help your child as well. यू विल लूज ऑल द एडवोकेसी। स्कूल में आप एडवोकेट करते हैं अपने बच्चे को ऑन द बेस ऑफ डायग्नोसिस, और वो आपके बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं, रिसोर्सेज पे प्रायोरिटी देते हैं। और जो रिसोर्सेज हैं, अलॉटेड मनी होती है स्कूल्स में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, लेकिन अगर डायग्नोसिस नहीं है तो आपके बच्चे पे वो खर्च नहीं होगी। बिल्कुल सही। 1-on-1 सपोर्ट सिस्टम जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है। आपका बच्चा डायग्नोज नहीं, वो कहेंगे वो वी कैंट। सही।
ठीक है, ये हमने हमने जिस सब्जेक्ट पे बात की आज ईद के दिन, काफ़ी सीरियस सब्जेक्ट था और मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी था लोगों को एजुकेट करना। लेकिन लोगों की हवाले से, सोशल वर्क करने के हवाले से मीडिया का काम भी है। आप मीडिया में भी काम करते रहे हैं। हिना सिद्दीकी शो, एवरीवन हैज़ हर्ड ऑफ इट, यू हैव ब्रिलियंट गेस्ट्स देयर। तो कम्युनिटी में भी आप काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरे दिल में आता है या दिमाग में आता है कि बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं ईद को लेकर, रमज़ान को लेकर, पहले कवाली नाइट्स, नाइट्स, एंटरटेनमेंट इवेंट्स। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल इट? आई मीन देखें, जब तक शो चल रहा है तब तक अच्छा है, जब शो नहीं चलता तो मसला है। सही है। सो जब तक ये शोज अप एंड रनिंग है, कम्युनिटी में सपोर्ट सिस्टम है, लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, लोग शो अटेंड कर रहे हैं, तो तब तक तो इट्स ऑल गुड। व्हेन वी स्टार्ट फेसिंग चैलेंजेस कि शो फ्लॉप्स होते हैं, कैंसल्स होते हैं, देन दैट्स मीन कि टू मच सैचुरेशन हो गई है। बिल्कुल सही है। सो द प्रॉब्लम इज आई बिलीव कि आपको लगता है ज़्यादा सैचुरेशन हुई हुई है आजकल आज के में? टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कंपटीशन हो गया है। कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन होना चाहिए सलमान, बजाय कि इतने मिलकर काम सारे करना मिल चाहिए। के काम करेंगे ना। देखिए, टू रूफ्स हैं अगर, और टू रूफ्स में आधे लोग इस तरफ आ गए, आधे इस तरफ आ गए, एंड देन इट्स बैलेंस, इट्स ओके। बट व्हेन देयर आर मल्टीपल इवेंट्स तो क्या होता है ना, एक इवेंट्स की वजह से दूसरा इवेंट सफर करता है अगर क्लोज डेट्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। राइट। सो आई बिलीव दैट यू नो व्हाट, फोकसिंग ऑन वर्किंग टुगेदर, बिकॉज ब्यूटीफुल। बिकॉज आज के टाइम में मैंने ये देखा है ना, लोग स्पॉन्सर होते हैं और फिर वो अपना खुद शो शुरू करना शुरू कर देते हैं। आप जरा सा आप स्पॉन्सरशिप की तरफ जाते हो, शोज की तरफ जाते हो, फिर आप अपने, हर बंदा आज के टाइम में अपना शो कर रहा है, हर बंदा अपना शो, बुरा नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस लूज हो रही है, एंगेजमेंट लूज हो रही है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग है ना, मुझे कभी कभी ऐसे भी लगता है कि क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत क्लोजली निटेड कम्युनिटी है, तो अगर आप एक शख्स के शो पे चले जाते हैं और दूसरे शख्स के शो पे नहीं जा पाते, तो वो ऐसा भी वाइब चली जाती है कि यार वो लाइक वन rather यू than the अलाइन other. मोर देन एग्जैक्टली। तो वो भी एनीवन विद द लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लुएंस, दे फील द प्रेशर कि यार हर किसी के इवेंट पे जाना भी जरूरी है। वो चीज़ मैं यही कहूँगी कि जब आप ऐसे सिचुएशंस में होते हैं, देन यू रियली नीड टू फिगर आउट व्हाट यू वांट, What you want. नॉट व्हाट दे वांट। एक्चुअली यू वांट टू सपोर्ट समबडी, गो अहेड, डू इट, बिल्कुल बट सही नॉट है। एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन कटिंग ऑफ एक्सपेंस। योर ओन। या या एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो ईद पे कितने इवेंट्स पे जा रहे हैं ना? आई एम सो सॉरी, लाइक यू नो, मैं एक भी इवेंट पे अभी तक नहीं गई हूँ, अभी एक भी मैंने इवेंट अटेंड नहीं किया है। एक चलिए जगह ठीक है, में पर फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? वो एक्चुअली रमजान में ना मेरे साथ ये होता है कि क्योंकि जाहिर है बाकी दिनों तो हम बहुत बिजी होते हैं, राइट। लेकिन इस रमजान के टाइम को ना मैं फ्री रखती हूँ। Of मैं course. आउटसाइड कमिटमेंट्स करती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ आई विल ट्राई, बट आई नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट, बिकॉज इट्स समथिंग आई बिलीव कि ये जो टाइम है ना, ये आपके अपने लिए, आपकी अपनी सोल के लिए, आपकी फैमिली के लिए है। दिस इज द हाई टाइम टू कनेक्ट विद योर फैमिली अगेन एंड Beautiful. देन spend your time rather than just stepping outside and then all that chaos. No, I want peace in the Ramadan. ठीक है ना? हम ईद के हवाले से आखिर में कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं वेरी क्विकली आपके साथ रैपिड फायर खेलूंगा, लेकिन उससे पहले वी टॉक्ड अबाउट यू बीइंग टीवी एंकर बट एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल सर्विसेज. First of all, I have heard a lot of good things about you. You have climbed up the ladder pretty fast. Talk to me about it. Tell the viewers कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रही हैं जो कस्टमर, कोई भी क्लाइंट, कस्टमर आपसे रब्ता कर सकते हैं. What services are you offering? सबसे पहले तो मैं सर्विसेज के हवाले से अगर मैं कहूँ तो सर्विसेज लाइक नॉट सो मच, बट एजुकेशन, लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी कम्युनिटी में इट्स नॉट सो मच। वाई? क्योंकि जब लोग जो है ना बहुत आसानी से फाइनेंस की बातें नहीं करते हैं आपसे, या तो वो बैंक की शक्ल देखते हैं या फिर ऐसे लोगों की शक्ल देखते हैं जहाँ पर एक कंपनी होगी और वो आपको एक बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देगी। जहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है सलमान, यहाँ पर आपकी पूरा पोर्टफोलियो है, आपकी सेविंग्स क्या है, आप कितना बचा रहे हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन का क्या बनेगा, घर लेना है नहीं लेना है, या आप माइनस में तो नहीं जा रहे हैं, डेब्ट तो नहीं पाइल अप हो रही है, और बिल्कुल अगर सही। हो रही है तो क्यों हो रही है, और बिल्कुल अगर सही। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं तो वो कौन से तरीके हैं। सो मैं क्या करती हूँ, मैं फैमिलीज के साथ बैठती हूँ और उन्हें ये बताती हूँ बिफोर आई ऑफर एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम माई पोर्टल। मैं कहती हूँ सबसे पहले लेट्स असेस योर फाइनेंशियल सिचुएशन, how you are doing financially. Before I offer any product, I want to make sure you guys have the right way of savings,
So you can maximize your saving, and if you're losing money, why you're losing money, if we can replace that option and then help you save more money. Are you paying high taxes? How to save taxes in a legit way. I educate them and give them the options how they can do that. So basically एक तरह से आपकी जो है ना ये financial planning sort of a thing हो गई. Education first, products after. जब आपको पता होगा कि एक फैमिली यहाँ पर लैक करी, लेट्स से किसी की डेट है, कर्जे हैं, किसी का 20-30 हजार डॉलर का कर्जा है सलमान, हाउ आई एम गोना हेल्प दिस फैमिली टू गेट रिड ऑफ इट, टू एलिमिनेट इट इन अ वेरी फास्ट टाइम. लेट्स से वी कैन फिगर आउट इन एक साल में मैं उस फैमिली को क्या हेल्प कर सकती हूँ. एंड इफ दे आर रिसीविंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ CCTB, कैनेडा चाइल्ड टैक्स बेनिफिट, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है. एक है हमारी RESP, बच्चों का एजुकेशन प्लान, बट इसके अलावा बहुत सारे प्लान होते हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपको RESP से ज्यादा आपको पैसे दे सकते हैं. Depends where you are. Even I'm not educated about all of it. That's what I'm saying. That's why I sit with the families and then show them how we can do it. Okay. And this is the first and foremost. लेकिन उसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास एक स्पेशल नीड बच्चा है, ऑटिस्टिक है, और जिन लोगों के पास इस तरह के स्पेशल नीड बच्चे हैं, उन्होंने क्या तैयारी की है अपने बच्चों के लिए. खुदा ना खास्ता एक दिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनका वाली वारिस कौन होगा, उनका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कैसे मीट आउट होंगे, वो तो कुछ नहीं कर सकते. गवर्नमेंट की ग्रांट और सपोर्ट इतनी इनफ नहीं होती है सलमान कि उनको एक अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन मिल सके. तो उसकी प्लानिंग आपको आज से ही करनी है, ताकि जब आप इस दुनिया से रुखसत हो तो आप उनके लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके रुखसत हो कि आपका बच्चा, आप हो ना हो, वो सर्वाइव कर सके और वो थ्राइव कर सके. ब्यूटीफुल. है ना, जो लोग आपसे राब्ता करना चाहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से, इज देयर एनी वेबसाइट, इज देयर फोन नंबर, तो आप शेयर करेंगे जी, और कैसे आपसे राब्ता कर सकते हैं? एब्सोल्युटली. आप अगर मुझे इस हवाले से राब्ता करना चाहते हैं, हिना सिद्दीकी फाइनेंशियल, मेरा नाम HEENASIDDIQI एंड फाइनेंशियल @gmail.com. और मेरा फोन नंबर भी है आपके ऑडियंस के लिए 647-859-9234. ये डायरेक्ट है, मेरा नंबर डायरेक्ट लाइन है, मुझसे राब्ता कर सकते हैं. एक चीज और है जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी. इफ यू आर लुकिंग इनटू लर्निंग दिस फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमारी कंपनी है हिना सिद्दीकी फाइनेंशियल सर्विसेज सपोर्ट पीपल टू गेट देयर लाइसेंस, टू हेल्प देम मेकिंग अ चेंज इन देयर करियर और generating some extra income even though if they are working full time. So that we do as well. Great. चलें, सही है ना, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके. तो ईद का दिन है, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ थोड़ा सा रैपिड फायर का गेम खेलूं. जी जी. रूल सिंपल है. रैपिड फायर का मतलब ये है कि पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो आंसर होना चाहिए. सम विद ऑप्शंस, सम विदाउट ऑप्शंस. सो यू टोल्ड मी यू आर फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे. Delhi. Are you sure? Yes, absolutely. Bombay ka weather is not so good. It's not just the weather, it's the Bollywood hype too, right? I don't like Bollywood so much. अच्छा. ओ, अब मेरे सारे आधे रैपिड फायर के क्वेश्चन तो आपने एलिमिनेट कर दिए. नहीं, पर मुझे नॉलेज बहुत है, फिल्में देखी है, but I'm not so much fond of it. अच्छा, चलें, let's do this. Okay. So, Mississauga or Brampton? Mississauga. Toronto or Montreal? Montreal. Mississauga or Toronto? Mississauga. Canada or USA? Canada. If there was any other country than India or Canada, where would Hina Siddiqui be? First thing, come on. Turkey, okay. अच्छा, क्रिकेट में बात करते हैं. आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से लोगों को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होता है. Who's your favorite cricketer of all time? सचिन तेंदुलकर. विराट कोहली और सचिन? सचिन. रोहित और विराट? विराट. अनुष्का और विराट? Weird combination, I know, but they both are celebrities, right? And a couple. विराट, okay. चलें, ठीक है. अगर इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है, हिना को कौन सी टीम है जो हिना एंजॉय करेगी सबसे ज्यादा कि इंडिया वर्सेस व्हाट टीम? हु इज द सेकंड फेवरेट ऑफ योर क्रिकेट टीम? पाकिस्तान. अच्छा. ये तो वो तो हाइप वाला गेम है ना. Yes. अच्छा, चलो, लेट मी पुट इट दिस वे. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज, चार में से एक वर्ल्ड कप जीतेगी, हिना किसको सपोर्ट कर रही है? दोबारा बोले. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज. ऑस्ट्रेलिया. ओके, चलें, ठीक है. हिना, लेट्स गो टू बॉलीवुड. ऑल द खान्स, सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इरफान खान. हु इज योर फेवरेट खान? आमिर. फेवरेट मूवी? अंदाज अपना अपना. अंदाज, वो तो इट्स ऑल टाइम क्लासिक यार. लेकिन उसमें तो सलमान भी है ना यार. हाँ, आमिर भी है. आमिर भी है.
comedy is like, Yeah, I know. yeah. It's classic. Favorite heroine? Madhuri. माधुरी दीक्षित. हॉलीवुड और बॉलीवुड में से अगर आपके पास 3 घंटे हैं, 2 घंटे हैं, तो आप किसकी तरफ ज्यादा लीन करेंगी? हॉलीवुड और बॉलीवुड में से? हाँ, कौन सी मूवी पिक करेंगी? हॉलीवुड मूवी पिक करेंगी या हॉलीवुड? हॉलीवुड. ओके. व्हाट्स योर फेवरेट हॉलीवुड मूवी? हॉलीवुड मूवी मास्क. बहुत अच्छी, जिम कैरी. That's amazing. मैंने बहुत देखी है वो, बचपन में इतनी देखी है, सबने देखी है बचपन में, यार. तो मुझे वो उसकी मेमोरी जाती ही नहीं है. But it's amazing too, very hyper. Yes. अच्छा, तो है ना आखिरी सवाल, और कनाडा में आखिरी सवाल, और थोड़ा सा मुश्किल करके मैं करूंगा. कनाडा में हिना को सबसे ज्यादा काम मीडिया में करते हुए कब आया? सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा मजा काम करते हुए. हाँ. Where did you enjoy the most working in media? मीडिया एमसिंग में है, टीवी एंकरिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, सबसे ज्यादा काम कहाँ पे आपने किया और जो आपने एंजॉय किया? द हिना सिद्दीकी शो. द हिना सिद्दीकी शो. इसलिए क्योंकि हर बार एक नई शख्सियत, हर बार एक नया पहलू, एक नया लेंस की से मैं दुनिया देखती थी, लोगों के लेंस के थ्रू जब लोग बात करते हैं, और उनके थ्रू मुझे हर बार एक नई स्टोरी, एक नया विजन मेरे सामने आता है, और आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माय गेस्ट टू. सो आई बिलीव कि वो मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म जो है मेरे लिए यादगार रहेगा, और मेरी आइडेंटिटी द हिना सिद्दीकी शो, आई थिंक दैट इज अ मेमोरेबल वन. सही है, बिल्कुल सही है. और बहुत से लोग आते हैं, आपको सीखने को मिलता है, हर बार लोगों के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है. दैट्स ब्रिलियंट. है ना, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. एक बार आपको भी ईद मुबारक, आपकी फैमिली को मेरी फैमिली की तरफ से, जलाल स्टूडियोज की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट व्यूअर्स को मैसेज दें जाने से पहले, तो व्हाट वुड दैट मैसेज बी? मैसेज सिर्फ बहुत छोटा सा है, सिंपल है, कि ज़िंदगी में एक छोटा सा मिशन रखें. वो मिशन ऐसे कि हम सब अपने लिए जीते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या दूसरों के बारे में आपने कभी सोचा है? कोई ऐसा अमल जो दूसरों के लिए किया जा सके, एक चाहे छोटा सा ही है, चाहे आप कहीं वॉलंटियर करें जाके, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो जाए, या फिर कुछ एक ऐसा दिन में काम, या मंथ में एक ऐसा काम जिससे कि किसी दूसरे को फ़ायदा हो, किसी दूसरे की हेल्प हो. एंड आई बिलीव अगर कोई ऐसा आप एजेंडा लेके चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला आपके रास्ते जो है ना बहुत आसान कर देता है. क्योंकि जब हम अपनी ज़ात से हटकर दूसरों के लिए सोचते हैं ना, उनके लिए चाहे इतना सा भी छोटा एक्शन करते हैं, मैं ये नहीं कह रही बहुत चैरिटेबल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खोल लें, लेकिन इफ़ यू इवन हेल्प समबडी पर्सनली बाय जस्ट लिसनिंग टू द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, दैट इज़ लाइक सदका जारिया. बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच हिना. नाजरीन, ये थी आज की ईद स्पेशल एपिसोड अजलाल स्टूडियोज की तरफ से. कोई नाम नहीं है इस प्रोग्राम का, पर इट इज़ ईद स्पेशल. एक बार फिर से मैं दुआ गो हूँ कि आप सब की इबादत जो रमज़ान में की हैं आपने, वो कबूल हो. इस रमज़ान में बहुत लोग मुश्किलात का शिकार भी रहे पूरी दुनिया में, उनके लिए भी दुआ करते रहे. कम से कम दुआ ज़रूर करें. और जिन लोगों की आप मदद कर सकते हैं, रमज़ान में लोग बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं, जैसे हिना ने भी अभी कहा, रमज़ान से बाहर निकल कर भी, रमज़ान के बाद भी, फाइंड पीपल हु यू कैन हेल्प, एंड इट इज़ अ सदका जारिया जो आपके साथ रहेगा, आपके अमाल आपके साथ रहेंगे. मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे, हिना को, हमारी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा. एक बार फिर से ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम. ईद मुबारक.